नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में दुनिया के सबसे पावरफुल मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। एक ऐसा मेडिटेशन जो आपको और आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। इसमें आपके पूरे नजरिए को बदलने की शक्ति है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। इसे पूरा देखें क्योंकि इसे देखने के बाद आपका नजरिया ही बदल जाएगा। आज से लगभग 2500 साल पहले इस दुनिया में एक महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ। कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं तो कुछ उन्हें मानवता का उद्धारक कहते हैं। और उस महान व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्ध। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे और खुद भी एक राजा थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती कुछ साल महल की शान और शौकत में बिताए। लेकिन फिर एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा जिसे 4 लोग अपने कंधों पर उठाए हुए थे और बाकी लोग दुखी मन से पीछे पीछे चल रहे थे। सिद्धार्थ ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उस घटना ने उनके मन पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया, हां सब कुछ, और संन्यास लेकर सत्य की खोज में निकल पड़े। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 6 साल की कठिन तपस्या के बाद भी जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ तो सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। जो पेड़ वह बचपन में लगाया करते थे उसी के नीचे बैठ गए और खुद से वादा किया, जब तक मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं यहां से नहीं हिलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध पूरे 48 दिनों तक उस पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे रहे और फिर 48वें दिन वैशाख की पूर्णिमा की शाम को, यानी फुल मून की इवनिंग पर, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और जिस ध्यान या मेडिटेशन के माध्यम से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह कोई साधारण ध्यान नहीं था, वह था विपासना मेडिटेशन। यह एक बहुत पुरानी तकनीक है जिसका जिक्र आयुर्वेद में भी किया गया है। लेकिन समय के साथ मेडिटेशन की यह तकनीक लुप्त हो गई। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह मेडिटेशन तकनीक सिखाई और इसे पूरे भारत में फैलाने के लिए कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पावरफुल मेडिटेशन तकनीक को जानकर अपने दुखों और परेशानियों से छुटकारा पा सकें। विपासना मेडिटेशन कितना शक्तिशाली है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मरा हुआ देखा तो उनके पश्चाताप की कोई सीमा न रही। तब एक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी। कहा जाता है कि उसके बाद सम्राट अशोक का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। अशोक, जिसने खुद कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मारा था, बाद में वही अशोक विपासना मेडिटेशन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने राज्य में जानवरों को मारने पर भी बैन लगा दिया। सम्राट अशोक विपासना मेडिटेशन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुछ बौद्ध भिक्षुओं को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा ताकि लोग विपासना मेडिटेशन को सीख सके। विपासना मेडिटेशन दूसरे मेडिटेशन से अलग क्यों है? इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? हमारे मन में बचपन से ही हमारी यादें, अच्छी बुरी भावनाएं और हमारी दबी हुई इच्छाएं व आवेग जमा होते रहते हैं और यही सारी चीजें सबकॉन्शियसली हमारे बिहेवियर, इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है। हमें उसका पता भी नहीं चलता। जैसे कि मान लीजिए हम किसी इंसान पर भरोसा करते हैं या हद से ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर वही व्यक्ति हमारे भरोसे को तोड़ता है तो हमारे दुख और दर्द का कोई अंत नहीं होता। कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं समय सारे घाव भर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। पर क्या सच में हमारा सबकॉन्शियस माइंड, या यूं कहें अवचेतन मन, उन सारे इंसिडेंट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उन्हें इतनी मजबूती से बैठा लेता है कि चाहकर भी हम उन्हें भुला नहीं पाते? फिर होता क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड यही मानने लगता है कि भरोसा और दुख, दर्द और डिप्रेशन, हां बिल्कुल, भरोसा करने का मतलब ही तकलीफ सहना है। और धीरे धीरे ये बात हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। फिर हमारा दिमाग हमें उस दुख से बचाने के लिए पूरी जिंदगी किसी पर भरोसा नहीं करने देता जब तक कि हम अपना पूरा बिलीफ सिस्टम न बदल दें। दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। हमारा अवचेतन मन
ऐसे न जाने कितने अच्छे बुरे बिलीफ से भरा हुआ है। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि ये बिलीफ हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? इस बात को समझने के लिए 1937 में लियोपोसी ने ह्यूमन पर्सनैलिटी और बिहेवियर को समझने के लिए एक ह्यूमन पर्सन टेस्ट का आविष्कार किया, जो बाद में सीजी टेस्ट के नाम से फेमस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूं? तो जान लीजिए, विपासना मेडिटेशन के लाखों फायदों में से एक बड़ा फायदा यही है। विपासना मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी गहराई को जान पाएंगे, अपने सबसे गहरे डर, भावनाएं और दबी हुई इच्छाओं को समझ सकेंगे। और जब आप इन्हें पहचानेंगे, तभी आप खुद को पूरी तरह बदल पाएंगे। अब सोचिए, विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है। यह किस हद तक इंसान की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की तिहाड़ जेल से लेकर अमेरिका की रोनाल्डसन जेल तक में कैदियों के बिहेवियर को सुधारने के लिए विपासना मेडिटेशन करवाया जाता है। सोचिए, अगर यह साधारण मेडिटेशन होता तो क्या इसे जेलों में अपनाया जाता? नहीं। इसका मकसद सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं, बल्कि इंसान के अंदर गहराई से जमी नकारात्मकता को खत्म करना है, ताकि कैदी जब बाहर जाए तो फिर से कोई क्राइम न करे। आज 44 देशों में 202 से ज्यादा विपासना सेंटर मौजूद है, जिसमें लाखों लोगों को विपासना मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो अब आइए जानते हैं, विपासना मेडिटेशन क्या है। विपासना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वे और उपासना। अब आप सोच रहे होंगे, ये दोनों शब्द क्या मतलब रखते हैं? तो जानिए, वी का मतलब है विशेष और उपासना का मतलब है देखना। यानी विपासना का मतलब हुआ विशेष तरीके से देखना। बौद्ध धर्म ग्रंथों में सती प्रथा के बारे में विस्तार से बताया गया है। वहीं इन ग्रंथों के अनुसार मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है: काया उपासना, वेदानु उपासना, चित्त उपासना और धम्म उपासना। सबसे पहले काया उपासना विपासना में हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। क्या आप जानते हैं कि बाकी की मेडिटेशन तकनीकों में हमें गहरी और लंबी सांसों के लिए कहा जाता है, ताकि हमारा दिमाग जल्दी शांत हो सके? लेकिन विपासना मेडिटेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इस मेडिटेशन तकनीक में आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, चाहे सांस छोटी हो, लंबी हो या गहरी। आपको इसे बदलना नहीं है। आपको खुद की और अपनी सांसों की सच्चाई को देखना है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्या आप जानते हैं? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, हर सेकंड के अंदर हमारे दिमाग में कोई ना कोई दूसरा विचार आता है, तो उस न सेकंड के चक्र को तोड़ने के लिए हमें सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन गहरा हो सके और हम रियल विपासना मेडिटेशन को सही तरीके से कर सकें। दूसरा, जब आप कुछ दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे, तो आपको अपनी नाक के आसपास कुछ सेंसेशन फील होने लगेगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? यह इसलिए होता है क्योंकि आपको पूरे शरीर में सेंस की जागरूकता जानने के लिए सांसों पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा आपको एक और काम करना है। जब भी आप किसी चीज को देखें, तो सबसे पहले अपने दिमाग से उसकी पहचान हटा दें। जैसे कि बचपन से हमें यह बताया गया है कि यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, यह पेड़ है, यह गाय है, और इसी तरह हर चीज की जानकारी से हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर दिया जाता है। अब 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से यह बात हटा दो कि यह कुत्ता है, और फिर उसे देखो। क्या आपको पता है कि इस तरह से देखने से क्या होगा? आपका दिमाग यह समझने की कोशिश करने लगेगा कि अगर यह कुत्ता नहीं है तो फिर क्या है। इस तरह से देखने से आपकी जिज्ञासा और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। आप हर चीज को बहुत ध्यान से और जिज्ञासा के साथ देखने लगेंगे। हमें अक्सर बच्चों की तरह जिज्ञासु होने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोई भी हमें यह नहीं बताता कि बच्चों की तरह जिज्ञासु कैसे बने। क्यों? बच्चों की तरह जिज्ञासा इसलिए होती है क्योंकि उनका दिमाग हमारी तरह प्रोग्राम नहीं होता। उन्हें नहीं पता कि यह कुत्ता है या बिल्ली, जब तक हम उन्हें न बताएं, और इसीलिए वे हर चीज को इतनी तवज्जो से देखते हैं। उनका दिमाग हर छोटी सी चीज को समझने की कोशिश करता है। तो क्या आप भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे? केवल देखना ही काफी नहीं है, आपको चीजों को ध्यान से और गहरी निगाह से ऑब्जर्व करना है। मान लीजिए, अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको उस बात को तुरंत अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से जज नहीं करना है। यह सोचिए, मैं सही हूं, वह गलत है, या वह सही है, मैं गलत हूं। ऐसा सोचना छोड़ दीजिए। आपको बस यह देखना है कि क्या हो रहा है, और ऐसा आपको उठते बैठते
चलते फिरते हर समय करना है। इसका मतलब है आपके शरीर की सेंसेशंस से लेकर हर चीज का निरीक्षण करना है। अगर आप इस तरह का नजरिया अपनाते हैं तो सबसे पहले आपकी हर चीज में जिज्ञासा बहुत बढ़ जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं? और दूसरा, आपका मन जीरो थॉट्स यानी थॉटलेस स्टेज की ओर बढ़ने लगेगा, क्योंकि एक समय में आप या तो किसी चीज का निरीक्षण कर सकते हैं या फिर उसके बारे में सोच सकते हैं। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। तीसरी बात जो आपके साथ घटित होगी वह यह है, आपकी ऑब्जेक्शन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज में सच को देख पाएंगे। चाहे वह आपके इमोशन हो, दो लोगों के बीच की बातचीत हो या दुनिया की कोई भी चीज हो, आपको हर चीज में सच दिखने लगेगा। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? और यही विपासना का सही मतलब है। किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप में देखना, इसे शब्दों में बयान करना सच में बहुत कठिन है। आप विपासना को तभी समझ सकते हैं जब आप इसे अपने अनुभव में लेकर आएंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अब देखते हैं दूसरी वीडियो। वृद्धावस्था एक इंसान के जीवन का वह समय होता है जब उसे बहुत सारी बीमारियां अपने शिकंजे में कस लेती हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का शरीर बुढ़ापे में भी बीमारियों से मुक्त था। उनकी चाल में एक अद्भुत सफलता थी। उनके चेहरे पर एक गजब का तेज था। जब वह घंटों ध्यान में बैठे रहते थे तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती थी और वह थकते नहीं थे। रात को सोते समय जिस अवस्था में वह होते थे, सुबह उसी अवस्था में उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई रोग या फिर कोई भी तनाव नहीं है। उनका प्रत्येक शिष्य इसी तरह के जीवन की कामना करता था। एक दिन तथागत के एक शिष्य ने तथागत से सवाल किया। उसने कहा, हे तथागत, एक भिक्षु का पूरा जीवन भिक्षा पर व्यतीत होता है। भिक्षा में उसे जो कुछ मिलता है उसी को खाकर वह अपना भरण पोषण करता है। बहुत बार तो एक भिक्षुक के शरीर की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं होती, उसका पेट भी पूरा नहीं भरता। लेकिन जब आपके शरीर को देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इतना अल्प आहार करने के बाद भी आप इतने चुस्त, इतने फुर्तीले और इतने तेजवान कैसे हैं? जबकि दूसरी तरफ मैं नगर के राजाओं और सम्राटों को देखता हूं तो उनकी तोंद निकली रहती है। बहुत बार वे वैद्य और हकीम को बुलाते रहते हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, जबकि उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं। जिस प्रकार का व्यंजन या फिर जिस प्रकार का भोजन वह करना चाहे वैसा भोजन वह कर सकते हैं, या फिर जिस प्रकार का भोजन वह करना चाहे अपने रसोइयों से बोलकर बनवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शरीर के इस पड़ाव से वह बहुत परेशान रहते हैं। मैं बहुत राजाओं से मिला हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, तो इसके पीछे क्या रहस्य है कि एक भिक्षुक जिसे पूरा भोजन भी नहीं मिलता वह स्वस्थ होकर अपना जीवन जीता है, और दूसरी तरफ जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं वह अपने जीवन में शारीरिक कष्ट और पीड़ाएं भोग रहे हैं। तथागत ने बड़ी ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, मनुष्य जीवन पर्यंत भाग दौड़ में लगा रहता है। ऊर्जा हमें किसी विशिष्ट भोजन से नहीं मिलती है, बल्कि हर भोजन ऊर्जावान हो सकता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग रूखा सूखा भोजन खाते हैं वह भी अक्सर शारीरिक रूप से मजबूत पाए जाते हैं, और जो लोग किसी विशिष्ट प्रकार का भोजन यह सोचकर करते हैं कि इसे खाने से हमें ताकत मिलेगी, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, तुमने देखा होगा कि ऐसे लोग अक्सर बीमारियों से ग्रस्त पाए जाते हैं। सवाल यह है कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, बल्कि असली सवाल यह है कि जो भोजन हम करते हैं वह किस प्रकार करते हैं। भोजन का सही इस्तेमाल हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जरूरी होता है कि भोजन करने के नियम हमारे जीवन में अपना लिए जाएं, ताकि साधारण सा भोजन भी हमारे शरीर को वह ऊर्जा प्रदान कर सके जो हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। शिष्य ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, हे तथागत, मैं आपकी बात का अर्थ समझा नहीं। तथागत ने उत्तर देते हुए कहा, जब भी हम भोजन करते हैं तो क्या हम सच में पूरी तरह से होशपूर्वक भोजन करते हैं? क्या एक व्यक्ति जो किसी से बातचीत करता हुआ भोजन करता है या दूसरा व्यक्ति जो अपने विचारों में डूबा हुआ भोजन करता है, क्या वे सच में भोजन कर रहे होते हैं? भोजन तो उनका शरीर कर रहा है, लेकिन उनका मन इस भोजन में सम्मिलित नहीं हो रहा है, और जो कर्म पूरा मन लगाकर नहीं किया जाता वह वास्तविकता में कर्म कहलाता ही नहीं है। इसीलिए उसका परिणाम भी हमें कभी नहीं मिलता।
मैं तुम्हें भोजन करने के कुछ आसन और कुछ नियम बताना चाहता हूं, जिनको अपनाकर कोई भी मनुष्य निरोगी होकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। अपने मन में प्रेम पैदा करना बहुत आवश्यक होता है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने से मन में प्रेम का उदय होता है और हमारा शरीर अपने आप ग्रहण स्थल बन जाता है। तीसरा नियम, जो कि हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देगा, वह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करना। रात्रि के समय भोजन करने से हमारा शरीर उस भोजन को पचाने के कार्य में लग जाता है, लेकिन अगर रात के समय हम अपने शरीर को कोई कार्य नहीं देते हैं तो यह हमारे शरीर की बीमारियों को खत्म करने लग जाता है। हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारियों को ठीक करने और उसकी मरम्मत करने की शक्ति रखता है, लेकिन पर्याप्त खाली समय न मिलने के कारण हमारा शरीर अपनी बीमारियों को ठीक कर ही नहीं पाता है। देर रात्रि में भारी भोजन करने से पूरी रात हमारा शरीर उसे पचाने के कार्य में लगा रहता है, वह कभी खाली हो ही नहीं पाता है। इसीलिए हमारे शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होने लग रही हैं, वह हमारा शरीर अपने आप ठीक नहीं कर पाता है। सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक आप भोजन कर लीजिए या फिर उससे पहले भोजन कर लीजिए, लेकिन रात्रि के समय भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तथागत ने आगे कहा, देखो, अच्छा भोजन वह माना गया है जो हमारे शरीर के साथ हमारे मन को भी प्रसन्न रखे। खाना खाते समय झगड़े के भाव रखना, किसी ऐसी जगह पर बैठकर खाना खाना जो साफ सफाई वाली ना हो, जो गंदी हो, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करना जिसके मन के विचार अच्छे ना हो, तो उससे हमारा मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। आवश्यक है कि खाना बनाते समय जो मनुष्य खाना पका रहा है, उसके मन के भाव प्रेम से भरे हुए होने बहुत आवश्यक हैं। अगर वह घृणा, गुस्से या फिर झगड़े के भाव रखेगा तो खाने में उसी प्रकार के गुण सम्मिलित हो जाते हैं। हर खाने का अपना एक विशिष्ट गुण होता है और यह गुण और ज्यादा अधिक हो जाता है जब यह मनुष्य के गुण के साथ मिलता है। अगला नियम बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, खाना जितना सुपाच्य होगा, जितना आसानी से पचने वाला होगा, उतना ही गुणकारी होगा। साधारण भोजन हमेशा सुपाच्य माना गया है। इसीलिए तुमने अक्सर मुझे दाल भात खाते हुए देखा होगा, क्योंकि यह सबसे साधारण भोजन है जो बहुत सुपाच्य भी है और हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो खाना दूसरे जीव को प्रताड़ित करके बनाया गया है, यानी कि मांसाहार, उससे हमारा मन कैसे प्रसन्न हो सकता है। जिस जीव को मारते वक्त यातनाएं दी गई हों, जिसको कष्ट पहुंचाया गया हो, आखिरकार उसके मांस में भी तो वही गुण मिलेंगे। इसीलिए साधारण शाकाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। भोजन करने का अपना एक विशिष्ट आसन होता है। तुमने मुझे बहुत बार भोजन करते हुए देखा होगा, लेकिन हर बार मेरा भोजन करने का आसन एक ही रहता है। मेरी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहती है। मैं शांत जमीन पर बैठकर भोजन करता हूं, लेकिन जो लोग किसी कारणवश जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, तो उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी तो हमेशा सीधी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि जब खाना पेट में पहुंचता है तो जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो वह बड़ी आसानी से सीधा हमारे पेट में पहुंच जाता है। और अगर हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई होगी तो हमारा पेट भी सिकुड़ा हुआ होगा, जिससे कि वह खाना ठीक प्रकार से भोजन नली से होते हुए हमारे पेट तक पहुंच नहीं पाता है। तथागत ने अपने जीवन का एक किस्सा सुनाते हुए उसे शिष्य को बताया, एक बार मेरे पास एक सम्राट पहुंचा। वह अपने पेट से बड़ा परेशान रहता था। जब वह मेरे पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा तो मैंने उन्हें बताया, राजन, एक सम्राट के जीवन में शारीरिक मेहनत तो बहुत कम होती है, लेकिन वह भोजन बहुत अच्छा करना चाहता है। इसीलिए धीरे धीरे उसके शरीर का वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो शरीर की उतनी ऊर्जा भी बाहर निकलने आवश्यक होती है, वरना वह ऊर्जा हमारे शरीर को फैलाना शुरू कर देगी। इसीलिए उस सम्राट का पेट बहुत अधिक निकला हुआ था। तो मैंने उन्हें सलाह दी, पहले तो जो भी बावर्ची आपका खाना बनाता है उसे बोलिए कि ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन ना बनाएं और हल्का भोजन रखें। अगर आपको शारीरिक मेहनत करनी है तो ही ऐसा खाना खाएं जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती हो, लेकिन खाली बैठे अगर आप देसी घी या मांसाहार जैसा भोजन करेंगे तो शरीर को उसे अपने अंदर समाहित करने के लिए अच्छी प्रकार से मेहनत करनी भी आवश्यक होती है। अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो तो इस प्रकार का भोजन करना छोड़ दो। हल्का भोजन करो, साधारण भोजन करो, कम मिर्च मसाले वाला भोजन करो
जिससे तुम्हारे पेट में कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या पैदा ही ना हो। शिष्य